morning to all of you. Welcome to our YouTube channel, and before starting the video, make sure you have subscribed the channel and hit the bell icon for latest update and watched our previous videos. So our previous video includes the study of the fungi mucor. Now we will be starting with another fungi genus, that is Piziza, and commonly known as cup fungi. So in this video we will be talking about Piziza, which is commonly known as cup fungi. Its systematic position in the kingdom is Mycota, division is Eumycota, subdivision is Ascomycetes, class is Discomycetes, order is Pizaliales and family is Pizizaceae. So general characteristic अगर हम देखें तो it's have about 100 species of Piziza in the world, and most of these are saprophytes growing on rotting legs, barks of trees, human rich soil etc. और कुछ हैं वो है कॉर्पोफिलस. कॉर्पोफिलस मीन्स जो फंजाइज डंग के ऊपर, काउ डंग या कोई भी डंग हो उसके ऊपर जो ग्रो करती है. इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इसकी 25 स्पीशीज़ पाई जाती हैं. कॉमनली कुछ 5 स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. वो है पिज़ाइज़ा वेस्क्यूलोसा, पिज़ाइज़ा पस्ट्यूलेटा, पिज़ाइज़ा कैटिनस, पिज़ाइज़ा एक्टिनोस्पोरा और पिज़ाइज़ा मल्टीजुलेटा. So while coming on vegetative structure, mycelium is perennial, well developed, porifolially branched and septate with uninucleated cells. And अगर हाइफा की बात करें तो raminify within the substratum. They form a complex system and absorb nutrients from the substratum. ओके यहाँ पे रेमिनिफाई का है मतलब ब्रांच्ड है, यानी कि हाइफा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होगा किसमें, सबस्ट्रेटम के अंदर ही. और जो इसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म होता है उससे ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, वहीं सबस्ट्रेटम के अंदर से. अब यहाँ पे एपोथीशिया, जो एपोथीशिया पाया जाता है वो उसके सबस्ट्रेटम के ऊपर डेवलप होता है. सो ये तो थी इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक प्लेस इन वेरी फ्यू स्पीशीज़ ऑफ पिज़ाइज़ा. सो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कुछ स्पीशीज़ हैं. फॉर एग्जांपल पिज़ाइज़ा फ्यूकेलिनिया, पिज़ाइज़ा ऑस्ट्राकोंडर्मा, पिज़ाइज़ा रेपेंडा, पिज़ाइज़ा वेस्क्यूलोसा. ये प्रोड्यूस करते हैं कोनिडिया और क्लेमेंडोस्पोर्स. कोनिडिया जो होते हैं, these are some hypha grown upwards and act as conidiophores. कुछ हाइफा जो कुछ ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज अ conidiophores. These conidias structures are long, cylindrical, erect and septate. The tip of the conidiophore swells up to form a vesicle-like tubule, और जो conidia form हुए हैं surface of the vesicle. हाइलीन होते हैं ये conidia और लाइट कलर्ड कह सकते हैं, जो कि पारदर्शी कहते हैं. एपिथेलियल होते हैं, एलिप्टिकल शेप में होते हैं और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होती है इनकी. और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे और एक नया माइसीलियम को फॉर्म करते हैं अगेन. क्लेमेडोफोर्स, दीज आर द थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स. क्लेमेडोफोर्स जो है होती हैं वो रेस्टिंग सेल्स होती हैं जो कब फॉर्म करती हैं, कहाँ पर, इंटरकैलरी पोजीशन पे होती हैं ऑन दी हाइफा. ये या तो सिंगली होंगी या फिर इनकी एक चेन प्रेजेंट होगी. अब फेवरेबल कंडीशन में जब आती हैं ये क्लेमेंडोस्पोर्स की तो ये जर्मिनेट करती हैं और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और इवेंचुअली न्यू माइसीलियम ग्रो होता है. Now if we talk about the sexual reproduction,
The defined sex organs which we can say is Antheridium and Escogonia, but these are not found in Pizyza. So here what is happen, जो सोमैटोजेनस कॉप्यूलेशन एक प्रोसेस है वो होता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और कैसे होता है कि जो हाइफा होता है वो सारी डायरेक्शन में ग्रो करता है और स्यूडो पैरेन्काइमेटस मास बनाता है। क्या बनाता है? स्यूडो पैरेन्काइमेटस मास। अब 2 एडजेसेंट सेल होंगी हाइफा की, वो एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगी और क्या बनाएगी? डायकैरियोटिक सेल। पर कुछ बार ये 2 न्यूक्लियाई एक ही टाइम पे एक ही सेल से डायकैरियन बना देती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमस पेयरिंग। जब 2 हाइफा फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या बनाती है? डायकैरियोटिक सेल। पर जब ऐसा नहीं होता, सेम सेल की 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएं और वो अगर डायकैरियन बना दे तो उस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोगैमस पेयरिंग। अब जो डायकैरियोटिक सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो राइज करती है एक एस्कोजेनस हाइफा। अब टर्मिनल सेल जो होगी एस्कोजेनस हाइफा की वो फंक्शन करती है एज अ एस्कस मदर सेल। फर्दर चलें तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो जाता है एक डिवीजन में फॉलोड बाय अ माइटोटिक। पहले होगा माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद में होगा एक रिडक्शन डिवीजन और जो रिजल्ट करता है 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइज में 8 हैप्लॉइड न्यूक्लिया बन जाएंगे। इसके बाद में जो ईच ऑफ दीज हर एक न्यूक्लिया सीक्रीट्स अ वॉल एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू अ एस्कोस्पोर। अपने हर एक न्यूक्लियाई किस में चेंज हो जाएगा? एस्कोस्पोर में। अब ये जो 8 एस्कोस्पोर्स जो बने हैं किसके अंदर बने हैं? एस्कस के अंदर। और ये कैसे प्लेस्ड हैं? इन अ रो ऑब्लिक्वली प्लेस्ड इन अ रो। कहाँ पर? एस्कोस्पोर्स में। अब एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो हाइलीन होते हैं, ओवल होंगे, एलिप्टिकल होंगे शेप में और ये स्मूथ होते हैं कोर्सली रेटिकुलेटेड वॉल के साथ में। सो इन दिस डायग्राम वी कैन से it is a Pizyza matured epithecium, and this is the longitudinal section of epithecium, and this one is longitudinal section of epithecium। अगर ध्यान से देखें हम तो epithecium क्या है? ये cup shaped है। So the mature epithecium is a cup shaped sessile और subsessile structure। ये क्या होता है? 1 to 10 सेंटीमीटर्स का होता है, 1 to 10 सेंटीमीटर्स का। और दे मे बी वाइटिश येलो, ऑरेंज और ब्राइट रेड और ग्रे इन कलर। जो एस्काइज हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। वी कैन सी दैट एस्काइज आर पैरेलली अरेंज्ड rows within the epithecium, or longitudinal section of epithecium shows the following region, that is पहला है hymenium। Hymenium is the innermost region of the epithecium. It is composed of asci and paraphyses which are placed at right angle to the surface of epithecium. So these are placed right angle at the surface of epithecium. Second part is subhymenium, and it is the middle region of epithecium is known as subhymenium or hypothecium। इसको subhymenium भी कहते हैं और hypothecium भी कहते हैं। It composed of thin walled and light colored hyphae. These are the thin walled and light color hyphae which run parallel to the surface of hymenium। इसके पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल ये चलती हैं। आगे देखें, जो एस्काई हैं पैराफाइज राइजेस फ्रॉम दीज हाइफाइज। तो ये जो पैराहाइफाइज हैं ये इस हाइमेनियम से
अराइज होते हैं यहाँ पे. और थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एपोथीशियम इज एक्सीप्यूलम. एक्सीप्यूलम, these are the outermost region of the apothecium. This region composed of sterile hyphae. Ascospore releases when these are matured from apothecium, and this get germinates and produces a germ tube. So thank you. This was all for today, and hope you like the video. If so, give a thumbs up and subscribe our channel, and I will be coming soon with another video, and that video will be consisting about the fungi Ustilago. So connected by subscribing it, and for notifications please press the bell icon. Thank you.